अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। पारा नंबर 3 है हमारा। तिलकर रुसुल, सूरत आल इमरान, आयत नंबर 42, 42। وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين। और जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह ने तुमको मुंतखब किया और तुमको पाक किया और तुमको दुनिया भर की औरतों के मुकाबले में मुंतखब किया है। तो यहाँ पर मरियम अलैहिस्सलाम को चुनने की बात की जा रही है कि अल्लाह ताला ने उन्हें तमाम औरतों पर चुन लिया है, तमाम जहान की औरतों पर चुन लिया है। तो यहाँ खास बात है, एक तो ये कि औरत होने के बावजूद अल्लाह ने इनको कबूल किया, अपने रास्ते में अल्लाह ने इनको कबूल किया था। और दूसरा ये कि इबादत के लिए खास जगह अता की थी। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि इबादत के लिए औरतें अपने लिए खास जगह बना सकती हैं, अपने घर में भी बना सकती हैं और मस्जिद में भी औरतें जा सकती हैं, क्योंकि उनकी परवरिश भी मस्जिद में हुई थी, मेहराब में। लेकिन पर्दे की हुदूद में, यानी कि जो हुदूद अल्लाह ताला ने औरतों के लिए बताई है उसको मद्देनजर रखते हुए। और तीसरा ये कि अपने पास अल्लाह ताला ने उनको रिस्क दिया था, मौसमी फल। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत रिस्क अता किया था अपने पास से, और बहुत बेहतरीन रिस्क था। और अल्लाह ताला ने उनको रिस्क अता किया था अपने पास से। और ये भी कहा जाता है कि औरतों की जो आम निजासतें हैं उनसे इनको पाक किया, यानी कि हैज वगैरह से। तो इनको हैज वगैरह भी नहीं होते थे, तो ये एक पाकीज़ा औरत थी इस मुनासबत से भी। और फरिश्तों को इनकी तरफ भेजा, जबकि आम औरतों के पास फरिश्ते नहीं आते। और क्या खूबी थी इनमें, इनको करामात से नवाजा, और बगैर मर्द के इनसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। तो इससे हमें पता चलता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे उनके कोई बाप नहीं थे, क्योंकि हजरत मरियम को किसी मर्द ने हाथ तक नहीं लगाया था। और अल्लाह ताला के इज़्न से उनके रहम में अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को डाला था। तो उन्होंने बगैर बाप के ही ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया था। और इनकी बारात जाहिर की। और वो कैसे, अल्लाह ताला ने तमाम जहान की औरतों पर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को खास तरजीह दी, यानी कि चुन लिया। उन्हें वो खूबी अता की जो दुनिया में किसी औरत को नहीं मिली। अल्लाह ने उनसे वो काम दिया जो किसी दूसरी औरत से नहीं लिया। ये एक ऐसी शर्फ है जो हजरत मरियम ही को अता हुआ है। हालांकि अल्लाह ने कुछ और औरतों को भी फजीलत अता की है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की औरतों में से दो औरतें ही बेहतर हैं, मरियम बिनते इमरान और खतीजा बिनते खुवैलिद। दो औरतें सबसे बेहतरीन बताई गई हैं। ये सारी रिवायत ये बताती है कि अल्लाह ताला ने औरतों को भी नेकी के काम के लिए, दीन के काम के लिए और तकवे में चुना है। अगरचे ऐसी औरतों का जिक्र कम मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि औरतें महरूम रखी गई हैं। तो औरतों को महरूम नहीं रखा गया है, औरतों को भी दीन के मामले में बहुत शर्फ बख्शा है अल्लाह ताला ने, कि वो दीन सिखाएं, दीन को सीखें, नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोकने का को कहें, बुराई से रुकें। तो ये सारी चीजों के शर्फ जो है, इन सब बातों के शर्फ अल्लाह ताला ने औरत को भी बख्शा है।
या मरियम कुनुती लिरब्बिकी वस्जुदी वर्कई मअर राकिईन। ए मरियम, अपने रब की फर्मा बरदारी करो और सजदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। तो यहाँ मरियम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया जा रहा है कि अपने रब की फर्मा बरदारी करो और सजदा करो और रुकू करो, रुकू करने वालों के साथ। और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ, यानी कि इताअत के साथ साथ इबादत का अव्वलीन तरीन काम नमाज है। यानी कि इबादत तो है ही, अताअत तो है ही, अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी तो करनी ही है अल्लाह ताला की। और इबादत का अव्वलीन तरीन काम क्या है? इबादत का जो अव्वलीन तरीन काम है, सबसे पहला जो इबादत का काम है, वो है नमाज। तो नमाज को नहीं छोड़ना, बार बार नमाज के लिए तलकीन की जाती है। एक नेमत मिलने पर अच्छे इंसान का जो तर्ज अमल होता है, वो ये होता है कि वो बिगड़ता नहीं है, अकड़ता नहीं है, फूलता नहीं है और तकब्बुर नहीं करता, बल्कि उसके अंदर जो है वो आजिज़ी आती चली जाती है। तो इंसान बजाय अकड़ने के अपने आप को नरम मिजाज बनाए, और जो शख्स अल्लाह की इताअत करता है, फर्माबरदारी करता है, तो वो वैसे भी नरम मिजाज होता है। और नरम मिजाज होना चाहिए इंसान को, और उसके अंदर आजिज़ी होनी चाहिए, अकड़ने वाला ना हो। तो अमूमन इंसान कब अकड़ता है? जब उसे कोई नेमत मिलती है या उसे कोई खास ओहदा नसीब होता है, तो इंसान अकड़ने लगता है, तकब्बुर करने लगता है। ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون। ये गैब की खबरें हैं जो हम तुमको वही कर रहे हैं। यानी कि जो खबरें उनको वही की जा रही थी, वो जो है गैब की खबरें थी, और तुम उनके पास मौजूद न थे जब वो अपने कुर्रे डाल रहे थे कि कौन मरियम की सरपरस्ती करे, और न तुम उस वक्त उनके पास मौजूद थे जब वो आपस में झगड़ रहे थे। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो बातें आपको बताई गई हैं, ये गैब की बातों में से है। तो यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है कि जो बातें आपको बताई गई हैं वो गैब की बातों में से है। और क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब नहीं जानते थे, इसलिए हम आपकी तरफ वही भेज रहे थे। तो इससे हमें पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, उनको गैब नहीं मालूम होता था, बल्कि किस तरह पता चलता था उनको किसी बात का? वही के जरिए। तो यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बातों का सोर्स वही इलाही था। तो यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से उनको वही होती थी। और आप बनी इसराइल के उन लोगों के पास न थे जब वो अपने कलीमे डाल रहे थे। यानी कि कुर्रा की जो यहाँ बात अभी बताई गई है कि वो कुर्रा डाल रहे थे कि कौन कफालत करेगा मरियम अलैहिस्सलाम की, तो ये फेल जो था ये बनी इसराइल कर रहे थे। बनी इसराइल उन लोगों के पास, और आप बनी इसराइल के उन लोगों के पास थे जब वो अपने कलीमे डाल रहे थे, यानी कि कुर्राबाजी कर रहे थे कि इनमें से हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की कफालत कौन करेगा। और दोबारा फरमाया कि आप उनके पास न थे जब वो झगड़ा कर रहे थे। तो वो झगड़ा कर रहे थे एक दूसरे से, हो सकता है कि वो कफालत करने के बारे में झगड़ा कर रहे हो कि हम कफालत करेंगे और हम करेंगे। इस तरह सोचना कि जो सिफात अल्लाह ताला के अंदर थी वो किसी नबी के अंदर भी है, ये सोचना शिर्क हो जाता है। इसलिए ये कि इन बातों में झगड़ा और बहुत बहस नहीं करनी चाहिए। और दूसरा ये कि जो कुछ कुरान पाक हमें बताता है उस पर ईमान लाना चाहिए। तो कुरान ने हमें क्या बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब नहीं मालूम था, तो हमें इस बात को मान लेना चाहिए और इसकी तावीलें नहीं करनी चाहिए और ना ही एक बात के पीछे पड़ना चाहिए।
إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. जब फरिश्ते ने कहा, ए मरियम, अल्लाह तुमको खुशखबरी देता है अपनी तरफ से एक कलीमे की। उसका नाम मसीह ईसा इब्ने मरियम होगा। वो दुनिया और आखिरत में मर्तबे वाला होगा और अल्लाह के मुकर्रब बंदों में होगा। अल्लाह के मुकर्रब बंदों में होगा। तो यहाँ उनको एक बेटे की खुशखबरी दी गई कि अल्लाह ताला आपको एक खुशखबरी से नवाजता है और अपनी तरफ से एक कलीमे की। और क्या था वो कलीमा? कि उनका नाम जो है मसीह ईसा इब्ने मरियम होगा। मसीह ईसा इब्ने मरियम होगा, जिसको ईसा मसीह भी कहते हैं यहूदियों में। तो यहूदी जो थे वो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते थे। वो दुनिया और आखिरत में मर्तबे वाला होगा, यानी कि उनका मर्तबा बहुत बुलंद होगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और अल्लाह के मुकर्रब बंदों में से होगा। तो इससे पता चलता है हमें कि वो इंसान ही थे। अल्लाह ताला के जो भी नबी और पैगंबर थे वो इंसान ही थे। तो कभी नेकियां, कुर्बानियां जाया नहीं जाती हैं। तो जो भी इंसान नेकियां या कोई कुर्बानियां करेगा तो अल्लाह ताला उनको जाया नहीं करेंगे। अल्लाह को देने वाले कभी महरूम नहीं रहते। यानी कि जैसे बताते ना कि सदके से माल बढ़ता है, तो सदका हम कैसा करते हैं? अल्लाह की रजा के लिए करते हैं। तो सदके से माल कम नहीं होता। तो अल्लाह को देकर तो देखें, चाहे माल हो, औलाद हो, वक्त हो, अल्लाह दुनिया में भी लौटाता है, इज्जत अता करता है। इखलास के साथ किया गया काम हो, यानी कि नियत दुरुस्त हो, और अल्लाह से किए गए वादे सच्चे करें। फिर देखें अल्लाह किस तरह अता करेगा। यानी कि जो भी वादा करो अल्लाह ताला से उसको पूरा करो। नजर मानकर फिर टाल मटोल न करें। यानी कि जब नजर मान ली है तो उसको पूरा करें। अगर कोई बात कहो, कोई वादा करो, तो उसको पूरा करो। तो यहाँ हजरत मरियम का जिक्र आया है। तो हजरत मरियम के वालिदा का नाम हाना था। ठीक है। तो हजरत हाना ने जब उनको नजर मानी थी, जब वो प्रेग्नेंट थी कि वो अपने बच्चे को अल्लाह के रास्ते में देंगी, तो उन्होंने बेटी सोचकर कि ये तो बेटी हुई है, अब मैं नहीं दूंगी, अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने फौरन ही, जब अल्लाह ताला का हुक्म उन्हें पता चला कि अल्लाह ताला ने बेटी को ही कबूल कर लिया, तो उन्होंने एक सेकंड की भी देर नहीं लगाई, फौरन बेटी को अल्लाह के रास्ते में दे दिया। तो बिल्कुल भी टाल मटोल नहीं करनी, और ना ही कोई बहाने ढूंढने हैं कि उस चीज से आप बच जाएं जो वादा आपने किया है। अगर वादा किया है तो फिर उसको पूरा करें। قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون। वो लोगों से बातें करेगा जब माँ की गोद में होगा। तो यह हमें पता चलता है कि जब वो माँ की गोद में होंगे तभी वो लोगों से बातें करने लगेंगे। और जब पूरी उम्र का होगा और वो सालिहीन में से होगा, तो इससे पता चलता है कि वो बचपन से ही बातें करने लगेंगे और वो सालिहीन लोगों में से होंगे। यानी कि पंगुड़े में, बचपन में कलाम करने की बात हुई है, यानी कि पंगुड़े में ही कलाम करेंगे। और कह कहलन, कहलन का जो मीनिंग है वो है कहूलत, यानी कि बड़ी उम्र में। बड़ी उम्र से क्या मतलब है? कि 35 से 50 साल तक की उम्र में तब भी लोगों से कलाम करेंगे, अधेड़ उम्र में। और वो नेक लोगों में से होंगे।
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ मरियम ने कहा, ए मेरे रब, मेरे किस तरह लड़का होगा जबकि किसी मर्द ने मुझको हाथ नहीं लगाया। फरमाया, इसी तरह अल्लाह पैदा करता है जो चाहता है। जब वो किसी काम का फैसला करता है तो उसको कहता है कि हो जा, तो वो हो जाता है। यानी कि अल्लाह ताला के लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि वो कहे हो जा तो वो काम हो जाता है। तो वो जैसे कह रही थी कि या अल्लाह, मेरे कोई बेटा कैसे हो सकता है, कैसे मेरे कोई लड़का हो सकता है जबकि किसी मर्द ने मुझे हाथ नहीं लगाया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला पैदा करता है जो वो चाहता है, और उसके लिए तो कुन फयाकून कहना ही काफी है। वो कहता है हो जा तो वो हो जाता है, उसके लिए ये सारी चीजें कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कितनी निशानियां बताई गई हैं। एक तो कलीमा मिन बताई गई है, आयत नंबर 45 में। ठीक है, आयत नंबर 45 में बताया गया है कलीमा मिन, यानी कि साथ एक कलीमे के साथ पैदा हुए होंगे। और दूसरा ये कि इस्मुहुल मसीह ईसा इब्न मरियम, यानी कि वो माँ के नाम से जाने जाएंगे। अमूमन औलाद के आगे बाप का नाम लगाया जाता है, लेकिन यहाँ ईसा इब्ने मरियम, यानी कि मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे। तो उनके कोई बाप तो थे नहीं, तो इसलिए माँ का ही नाम लगाया गया है। और ऐसा तो कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। अगर औलाद होगी तो उसका बाप भी जरूर होगा। और क्या खूबी थी उनमें? वजीहन फिर दुनिया वल आखिरा, इज्जत वाले होंगे दुनिया में भी और आखिरत में भी। वमिनल मुकर्रबीन, और मुकर्रबीन में से होंगे। और वयुकल्लिमुन नासा, और वो कलाम करेंगे लोगों से पंगूड़े में, यानी कि बचपन में ही। वकहलन, वकहलन, और कहूलत में, यानी कि बड़ी उम्र में भी। और मिना सालिहीन, और वो सालिहीन लोगों में से होंगे। तो यहाँ उनकी 6 सिफतें बताई गई हैं। एक लड़का या बच्चा जिसके बाप का पता ना हो, माशरे में उसके लिए बहुत परेशानी होती है और उसकी कोई इज्जत नहीं करता। लेकिन यहाँ पर बावजूद इसके कि इनके बाप का इल्म नहीं था कि कौन है इनका बाप, जबकि कोई बाप था ही नहीं किसी को, लेकिन उनकी बहुत इज्जत थी। कोई उनके सामने या उनके दौर में कोई ऐसी बात नहीं कह सकता। और अगर कहते भी थे तो चोरी चोरी आपस में बातें करते थे। तो हमारे माशरे में जिन लोगों के बाप नहीं होते, जिन औलादों के, उनको बहुत नीचा समझा जाता है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ऐसे लोगों को नीचा न समझो, बल्कि वो तो जो चाहता है वो करता है। रसूलन इला बनी इसराइल अन्नी क़द जिअ्तुकुम बिआयातिन मिर रब्बिकुम أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمح الأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ ويعلمهم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل۔ 47 भी नहीं करी अभी हमने, 46 तक ही किया है अभी तो हमने। 46, 47।
قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. मरियम ने कहा, ए मेरे रब, मेरे किस तरह कोई लड़का होगा जबकि किसी मर्द ने मुझे हाथ नहीं लगाया। पर मैं इसी तरह अल्लाह पैदा करता है जो वो चाहता है। जब वो किसी काम का फैसला करता है तो उसको कहता है कि हो जा, तो वो हो जाता है। तो अल्लाह ताला के लिए कुन फयकून कहना ही काफी है। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत वत्तौरात वल इंजील। और अल्लाह उसको किताब और हिकमत और तौरात और इंजील सिखाएगा। यानी कि बताया जा रहा है कि अल्लाह ही सिखाएगा। तौरात, इंजील या कुरान जो भी अल्लाह ताला ने उनको सिखाना है, वो अल्लाह ताला ही सिखाएंगे। ये नबी इल्म वाला होगा और ये है नेमतें जो अल्लाह देता है। तो यहाँ उन नेमतों का जिक्र किया गया है जो अल्लाह ताला देते हैं। तो मैंने कर ली है 49 की। 49 का ट्रांसलेशन आपको कराती हूँ मैं। और वो रसूल होगा बनी इसराइल की तरफ कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की निशानी लेकर आया हूँ। मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंदे की मानिंद सूरत बनाता हूँ, फिर उसमें फूंक मारता हूँ तो वो अल्लाह के हुक्म से वाकई परिंदा बन जाता है। और मैं अल्लाह के हुक्म से मादरदात, अंधे और जुजामी को अच्छा करता हूँ। और मैं अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करता हूँ। और मैं तुमको बताता हूँ कि तुम क्या खाते हो और अपने घरों में क्या जखीरा करते हो। बेशक उसमें तुम्हारे लिए निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। तो अगर तुम ईमान रखते हो तो उसमें तुम्हारे लिए निशानियां मौजूद हैं। ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعد الذي حرم عليكم وجئتكم بآيات من ربكم فاتقوا الله وأطيعون। और मैं तस्दीक करने वाला हूँ तौरात की जो मुझसे पहले की है। और मैं उसके लिए आया हूँ कि बाज उन चीजों को तुम्हारे लिए हलाल ठहराऊं जो तुम पर हराम कर दी गई हैं। और मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पास रब की तरफ से निशानी लेकर आया हूँ। बस तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। तो यहाँ अल्लाह से डरने को और अल्लाह ताला की इताअत करने को कहा जा रहा है। तो अल्लाह ताला की इताअत करने को कहा जा रहा है। और क्या कहा गया है इसमें कि तस्दीक करने वाली है। ये जो अल्लाह ताला की किताब है कुरान, ये पिछली किताबों की तस्दीक करने वाली है। यानी कि इसमें भी वही सिमिलर हुक्म है जो उन किताबों में दिए गए हैं। और अगर तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास कोई निशानी आ जाए तो तुम पर फर्ज है कि तुम अल्लाह से डरो और उसकी इताअत करो। فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون। फिर जब ईसा अलैहिस्सलाम ने उनका इनकार देखा तो कहा कि कौन मेरा मददगार बनता है अल्लाह की राह में। हवारियों ने कहा कि हम हैं अल्लाह के मददगार। हम ईमान लाए हैं अल्लाह पर और आप गवाह रहें कि हम फर्मा बरदार हैं। कि आप गवाह रहें कि हम जो है फर्मा बरदार हैं। ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول
وَلَنَكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے اتارا، اور ہم نے رسول کی پیروی کی، بس تو لکھ لے ہم کو گواہی دینے والوں میں، کہ تو ہم کو لکھ لے گواہی دینے والوں میں، جو گواہی دیں گے ان لوگوں میں تو ہمیں لکھ لے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہترین کرنے والا ہے، یعنی کہ اللہ ہی سب سے بہترین کرنے والا ہے۔ تم چاہے کتنی بھی خفیہ چیزیں بنا لو، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو نہیں معلوم۔ إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون۔ جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، میں تم کو واپس لینے والا ہوں اور تم کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، اور جن لوگوں نے انکار کیا ہے ان میں سے تمہیں پاک کرنے والا ہوں، جن لوگوں نے انکار کیا ہے ان سے تمہیں پاک کرنے والا ہوں، اور جو تمہارے پیرو ہیں ان کو قیامت تک ان لوگوں پر غالب کرنے والا ہوں۔ جہنم نے تمہارا انکار کیا ہے، پھر میری طرف ہوگی سب کی واپسی، بس میں تمہارے درمیان اور چیزوں کے بارے میں فیصلہ کروں گا جن میں تم جھگڑتے ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما هم من الناصرين۔ پھر جو لوگ منکر ہوئے ان کو سخت عذاب دوں گا دنیا میں اور آخرت میں، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، تو انہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عذاب ملے گا، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہ ہوگا، کوئی ان کو بچا نہ سکے گا، چھڑا نہ سکے گا۔ رسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآيات من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله أبرئ الأكمة والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کے مانند بناتا ہوں، اور پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے واقعی پرندہ بن جاتی ہے، اور میں اللہ کے حکم سے مادر زاد
अंधे और जुजामी को अच्छा करता हूँ। अंधे और जुजामी को अच्छा करता हूँ। तो यहाँ फिर से आपको एक दुआ बता दी गई, आयत नंबर 49 में। अन्नी क़द जिअतुकुम बिआयातिन मिन रब्बिकुम अन्नी अख़लुक़ु लकुम मिनत-तीन कहयअतित तय्र। इतनी दुआ होगी। फ़अनफ़ुख़ु फ़ीहि फ़यकूनु तयरन बिइज़निल्लाह व उबरिउल अकमता वल अर्दा व उह्यिल मौता बिइज़निल्लाह। सब कुछ जो है वो सब अल्लाह ताला के इज़्न से ही होता है। और मैं अल्लाह के हुक्म से मादरजात अंधे और जुजामी को अच्छा करता हूँ। और मैं अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करता हूँ। और मैं तुमको बताता हूँ कि तुम क्या खाते हो, अपने घरों में से क्या चीज, क्या जखीरा करते हो। बेशक उसमें तुम्हारे लिए निशानी है, अगर तुम ईमान रखते हो। अगर तुम ईमान रखते हो तो उसमें लिए तुम्हारे लिए बहुत सी निशानियां हैं। ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعد الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. 50। और मैं तस्दीक करने वाला हूँ तौरात की जो मुझसे पहले की है, और मैं उसके लिए आया हूँ कि बाज उन चीजों को तुम्हारे लिए हलाल ठहराऊं जो तुम पर हराम कर दी गई हैं। और मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से निशानी लेकर आया हूँ। बस तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो, यानी कि अल्लाह से डरते रहो और मेरी इताअत करो। ईसा अलैहिस्सलाम रसूल हैं और बनी इसराइल के, सारी दुनिया के नहीं। बनी इसराइल के और बनी इसराइल के रसूल हैं, सारी दुनिया के नहीं हैं। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़े जो वह अहम तरीन हिस्सा था, वो क्या था कि परिंदे बनाकर उड़ाया करते थे अल्लाह के इज़्न से, बीमारों को शिफा देते थे और अल्लाह के इज़्न से। और खास तौर पर पेशदाइशी अंधे थे और अल्लाह के इज़्न से मुर्दों को जिंदा कर देते थे। वो ये भी बता देते थे कि पेट में क्या है, क्या खाना खाया है, और जो तुम अपने घरों में बचा के आए हो। यानी कि उनको सब पता होता है जो वो खा रहे होते हैं अपने पेटों में, या फिर वो अपने घर पर बचा कर आए हैं। कल इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदूह हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम। बेशक अल्लाह मेरा रब है और तुम्हारा भी रब है, बस उसकी इबादत करो। यही सीधा रास्ता है। यानी कि सीधे रास्ते के लिए हमें सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करनी है, उसके कलाम को मानना है और उसकी बातों को मानना है। فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون। फिर जब ईसा अलैहिस्सलाम ने उनका इनकार देखा तो कहा कि कौन मेरा मददगार बनता है अल्लाह की राह में। हवारियों ने कहा, हम हैं अल्लाह के मददगार। हम ईमान लाए हैं और हम ईमान लाए हैं अल्लाह पर, और आप गवाह रहिए कि हम फर्मा बरदार हैं, कि आप गवाह रहिए कि हम फर्मा बरदार हैं, हम अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान ले आए हैं।
रब्बना आमन्ना बिमा अंज़लता वत्तबअना रसूल फक्तुबना मअश शाहिदीन। ए हमारे रब, हम ईमान लाए उस पर जो तूने उतारा और हमने रसूल की पैरवी की। बस तू लिख ले हमको गवाही देने वालों में। बस तू हमें गवाही देने वालों में लिख ले। यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम ने पूरे इखलास के साथ भरो भरपूर जवाब दिया, इसीलिए उनको हवारी कहा जाता है। तो ईसा अलैहिस्सलाम को हवारी भी कहा जाता है, ये भी हमें यहाँ पता चलता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को हवारी भी कहते हैं। 54, 55। तो आज हम 54 तक ही करेंगे इंशाल्लाह। आज मेरी तबीयत कुछ सही नहीं है, मैंने आपको कल भी बताया था, कल भी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तो इंशाल्लाह आज हम यहीं तक करेंगे, कल हम इंशाल्लाह आयत नंबर 55 से करेंगे। दुआ कर लेते हैं। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।